ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 88 पे सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 13 भाग 2 आज के सत्र में श्रवण करेंगे। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा उत्सव का आरंभ हो चुका है। अध्याय का नाम कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रखा है चैतन्य महाप्रभु का भाव प्रवीण नृत्य। भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष कुशलता पूर्वक भक्त मंडली का संचालन करते हुए भगवान ने अपने प्रमुख शिष्यों को, पार्षदों को विभिन्न समूहों में विभक्त करके निश्चित संख्या में अनुशासन पूर्वक अत्यंत विनीत और दैन्य भाव के संग भगवान जगन्नाथ के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत किया है। कहते हैं छंद संख्या 88 में, लोक निवारित है तीन मंडल, प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल। भीड़ को महाप्रभु के पास न आने से रोकने के लिए भक्तों ने 3 वर्तुल बना लिए थे। पहले वर्तुल का निर्देशन नित्यानंद प्रभु कर रहे थे, जो साक्षात बलराम अर्थात महान शक्ति के स्वामी है। तो इससे पूर्व हमने श्रवण किया कि किस प्रकार जब हरि हरि बोल करते हुए चैतन्य महाप्रभु वर्तुल चक्करदार तरीके से रथ की परिक्रमा करते तो भीड़ विह्वल हो जाती देखने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु, अद्वैता आचार्य सभी भगवान को सुरक्षित कहीं किसी प्रकार की उनको ना तो भावपूर्ण प्रस्तुति में कोई अवरोध आए और ना ही शरीर को किसी प्रकार की क्षति हो, इसलिए भक्तों ने स्वयं को वर्गीकृत कर लिया। छंद संख्या 89 में कहते हैं, काशीश्वर गोविंदादि यक्त भक्त गण यहाता हाथी करी है द्वितीय आवरण। काशीश्वर तथा गोविंद आदि सारे भक्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर महाप्रभु के चारों ओर दूसरा वृत्त बना लिया। वाहिरे प्रताप रुद्र लैया पात्र गण मंडल हैया करे लोक निवारण। महाराज प्रताप रुद्र तथा उनके निजी सहायकों ने दोनों भीतरी वर्तुलों के चारों ओर एक तीसरा वर्तुल बना लिया, जिससे भीड़ अधिक निकट ना आ सके। तो महाराज प्रताप रुद्र भीतर के वर्तुल में है। वर्तुल का अर्थ हम सर्कल की तरह कह सकते हैं, एक प्रकार का चक्करदार गोला बना लिया उन्होंने। तो निजी सहायकों ने, जो महाराज प्रताप रुद्र के सहायक थे, वो दोनों भीतरी वर्तुल के चारों ओर एक तीसरा वर्तुल बना लिए ताकि भीड़ अधिक निकट ना आए। हरि चंदनीर स्कंदे हस्त आलम्बिया, प्रभु नृत्य देखे राजा आविष्ट हैया। हरिचंदन के कंधों पर अपने हाथ रखकर राजा प्रताप रुद्र नृत्य करते हुए महाप्रभु का दर्शन कर सके और इससे वे अत्यधिक भावाविष्ट हो गए। बहुत सुंदर वर्णन है ये। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, हे न काले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन, राजा रागे रही देखे प्रभु नर्तन। जब राजा नृत्य देख रहे थे तब उनके आगे खड़े श्रीवास ठाकुर ने जो ही महाप्रभु को नाचते देखा वे भावाविष्ट हो गए। तो बहुत महत्व की है हमारे लिए समझने वाली बात, जहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी बतला रहे हैं महाराज प्रताप रुद्र पिछले 3 अध्याय से वास्तव में प्रतीक्षा कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, भक्तों की अनुग्रह की विनत भरी प्रार्थना सुनकर भगवान भी अपने हृदय में राजा प्रताप रुद्र की पात्रता से संतुष्ट है। केवल वह क्षण बाकी है जब राजा प्रताप रुद्र को प्रत्यक्ष अनुकंपा होने वाली है चैतन्य महाप्रभु की। और यहाँ पर राजा प्रताप रुद्र, श्रीवास ठाकुर, उनके सेवक गण, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न पार्षद, यह इस अवस्था में अपने आप को अत्यधिक भाव विह्वल भगवान के प्रति उनकी जो स्नेहासिक्त भक्ति है उसका स्वरूप देख पा रहे हैं। कई बार ऐसा भाव विभोर करने वाला कीर्तन मंदिर में होता है, ऐसा भक्तों के द्वारा किसी विषय का, किसी प्रसंग का वर्णन होता है कि भक्त अपने समस्त इंद्रियों को
एकाग्र चित्त करके उपस्थित श्रोताओं को भी इस भौतिक जगत में वैकुंठ का दर्शन करा सकते हैं। बिल्कुल वही स्थिति यहाँ इस समय राजा प्रतापरुद्र और अन्य भक्तों को अनुभूत हो रही है। कहते हैं, राजा रागे हरि चंदन देखे श्रीनिवास, हस्ते तारे स्पर्शी कहे हाओ एक पाश। श्रीवास ठाकुर को राजा के सामने खड़े देखकर हरिचंदन ने अपने हाथ से श्रीवास को छूकर एक और हटने के लिए अनुरोध किया। तो श्रीवास ठाकुर जो हमारे पंच तत्व के उसमें जो भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान के अति प्रिय पार्षद, वह राजा प्रतापरुद्र के दर्शन में, क्योंकि दोनों बहुत ही भाव विवल अवस्था में है, कोई अपने आंखों के समक्ष इस दिव्य अमृत का पान करने में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहता है। तो श्रीवास ठाकुर को तो सुदबुद्ध है ही नहीं, पर उस क्रम में श्रीवास ठाकुर राजा प्रताप रुद्र के दर्शन में कभी कभी बीच में अवरोध बन जा रहे थे। इसलिए यहाँ उल्लेख किया हुआ है कि हरिचंदन ने अपने हाथ से श्रीवास को छूकर एक और हटने के लिए अनुरोध किया है। तथापि क्या हुआ, नृत्यावेशे श्रीनिवास किछु ही न जाने, बार बार ठेलेते हो क्रोध है लमाने। श्री चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते हुए देखने में मग्न होने के कारण श्रीवास ठाकुर ये नहीं समझ पाए कि उन्हें क्यों छुआ, क्यों ढकेला जा रहा है। जब उन्हें बारंबार धकेला जा रहा था तो वे नाराज हो उठे। चापड़ मारी या तारे कैला निवारण, चापड़ खाई क्रुद्ध है ला हरिचंदन। श्रीवास ठाकुर ने हरिचंदन को झापड़ मारा ताकि वह उन्हें ढकेलना बंद करे। इससे हरिचंदन नाराज हो गए। क्रुद्ध हुआ, क्रुद्ध हैया तारे किछु चाहे बलि भारे, आपन ही प्रताप रुद्र निवारे लतारे। जब क्रुद्ध हरिचंदन श्रीवास ठाकुर से कुछ बोलने वाले थे, तब प्रताप रुद्र महाराज ने उन्हें खुद रोका है। कहते हैं, भाग्यवान तुम्ही हर हस्त स्पर्श पाइला, अमर भाग्यो नाही तुम्ही कृतार्थ हईला। राजा प्रताप रुद्र ने कहा, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो क्योंकि श्रीवास ठाकुर ने तुम्हें अपने स्पर्श से कृतार्थ किया है। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं, तुम्हें उनके प्रति कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। प्रभु नृत्य देखी लोके हैला चमत्कार, अन्य आछुक जगन्नाथेरा आनंद अपार। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर हर व्यक्ति चकित था, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी उन्हें देखकर अतीव प्रसन्न हो रहे थे। अपने ही विभिन्न स्वरूपों के प्रदर्शन में, जैसे समुद्र मंथन की लीला में हमने श्रवण किया, भगवान अनेकानेक रूपों में एक ही स्थान पर प्रकट होते हैं। यहाँ भगवान एक और समुद्र मंथन की लीला में यदि हम विचार करें तो कश्यप भी बने हुए थे नीचे, साथ ही जो रस्सी वासुकी की उसके हृदय में प्रवेश किया, उन्होंने पर्वत में प्रवेश किया, उन्होंने देवताओं और दानवों के हृदय में प्रवेश किया है, और साथ ही साथ वह मोहिनी के रूप में भी उपस्थित होते हैं। तो वही लगभग वही स्थिति है यहाँ। जगन्नाथ स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ में कोई भिन्नता नहीं, अभिन्न है। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के यहाँ स्वरूप विस्तार है। तथापि लिखा है, रथ स्थिर कैला आगे ना करे गमन, अनिमीश नेत्र करे नृत्य दर्शन। उनका रथ पूर्णतया स्थिर हो गया, और जब तक जगन्नाथ अपलक नेत्रों से चैतन्य महाप्रभु का नाच देखते रहे, तब तक रथ स्थिर खड़ा रहा। सुभद्रा बलराम हृदय उल्लास, नृत्य देखी दुई जना श्री मुख इतिहास। देवी सुभद्रा तथा भगवान बलराम दोनों को अपने हृदयों में परम सुख तथा भाव का अनुभव हुआ। निस्संदेह वे नृत्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। उद्दंड नृत्य प्रभु अद्भुत विकार, अष्ट सात्विक भाव उदय है समकाल। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे और ऊंचे उछल रहे थे, तब उनके शरीर में 8 प्रकार के सात्विक भाव प्रकट हुआ है। ये सारे लक्षण एक साथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। मांस व्रण समरोम वृंद पुलकित, शिमुलीर वृक्ष ये न कंटक वेष्टित। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा लगा मानो उनकी चमड़ी में फोड़े फूट रहे हों, निकल आए हों। उनका शरीर कांटों से आवृत सेमल वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था। तो अत्यधिक रोमांचित कर देने वाले, अत्यधिक शरीर को स्तंभित कर देने वाले इन आध्यात्मिक विकारों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करते हुए आचार्य यह बतलाना चाह रहे हैं कि इस अद्भुत प्रस्तुति में
भौतिक तत्व की पूर्णतया अनुपस्थिति थी। यह सब कुछ दिव्य आध्यात्मिक उन्माद में हो रहा था। एक एक दंत कंप देखिते लागे, भय लोके जाने दंत सब खसिया पड़य। उनके दांतों को कटकटाते देखकर लोग डर गए और उन्होंने यहाँ तक सोच लिया कि उनके दांत गिर जाएंगे। सर्वांगे प्रस्वेद छूटे ताते रक्तोद्गम, जज गग गदगद वचन। इतने भाव में है, भावावेश में है। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी की श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे शरीर से पसीना बह रहा था और साथ ही रक्त फूट रहा था। वे भावावेश में जज गग की रूंधी आवाज निकाल रहे थे। जल यंत्र धारा यछे वहे अश्रु जल, आश पाशे लोकयत भिजित भिजिल सकल। महाप्रभु की आंखों से तेजी से अश्रु निकल रहे थे, मानो पिचकारी से जल निकल रहा हो, जिससे उनके चारों ओर खड़े लोग भीग गए। तो ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है जो पृष्ठभूमि में हम सभी देख भी सकते हैं कि एक ओर शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है, दूसरी ओर दर्शन के इस रूप में हम देखें तो जगन्नाथ, जिनकी आंखें सदैव खुली है अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए, वो विस्फारित नेत्रों से अपने ही इस स्वरूप को देखकर भाव विह्वल है। ये सुंदर चित्र है जहां हमें अद्वैत आचार्य दिख रहे हैं, उनके बगल में खड़े हुए श्रीवास ठाकुर दिख रहे हैं जिनके नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। हम नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं जो संभालने की कोशिश कर रहे हैं। गदाधर पंडित है यहाँ पर, जो जहां देख रहा है वो स्तंभित है भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर। और हम जगन्नाथ जी का सुंदर मुखमंडल देख सकते हैं जहां वो अत्यंत प्रसन्न होकर, भक्त कितने भाव से भगवान की स्तुति करता है, कितना आनंदित होता है, इसका इसका प्रदर्शन है यहाँ पर। महाप्रभु की आंखों से तेजी से अश्रु निकल रहे थे, मानो पिचकारी से जल निकल रहा हो, जिससे उनके चारों ओर खड़े लोग भीग गए। देह कांति गौर वर्ण देखी ये अरुण, कभू कांति देखी ये न मल्लिका पुष्प सम। सभी लोगों ने देखा कि उनके शरीर का रंग गोरे से गुलाबी हो गया, जिससे उनकी देह की कांति मल्लिका फूल जैसी लग रही है, क्योंकि शरीर से रक्त इस प्रकार प्रस्फुटित हो रहा था कि सुनहरे रंग पर वह गुलाबी रंग मल्लिका फूल जैसी कांति को प्रदर्शित कर रहा था। कभू स्तंभ कभू प्रभु भूमि ते लुटाय, शुष्क काष्ठ सम पद हस्त न चलाय। कभी वे स्तंभित जान पड़ते और कभी जमीन पर लौटने लगते। कभी कभी उनके हाथ तथा पांव लकड़ी जैसे खड़े हो जाते, जिससे वे चल फिर नहीं सकते थे। कभू भूमि पड़े कभू श्वास है हीन, यहाँ देखी भक्त गण प्राण है क्षीण। जब महाप्रभु जमीन पर गिर पड़ते तो कभी कभी उनकी सांस रुक सी जाती। जब भक्तों ने ऐसा देखा तो उनके प्राण भी क्षीण हो गए। कबू नेत्रे नासाय जल मुखे पड़े फेन, अमृतेर धारा चंद्र बिंबे वहे ये न। कभी उनकी आंखों से पसीना बहता तो कभी नासिकाओं से, कभी उनके मुख से फेन गिरता। ऐसा प्रतीत होता मानो चंद्रमा से अमृत की धाराएं बह रही हों। से ही फेन लैया शुभानंद कैला पान, कृष्ण प्रेम रसिक ते हो महाभाग्यवान। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से जो फेन गिरा उसे शुभानंद ने पी लिया, क्योंकि वो महाभाग्यशाली था और कृष्ण प्रेम रस का स्वादन करने में पटु था। हे मत तांडव नृत्य कैला कत शरण, भाव विशेष प्रभुर प्रवेशिल मन। कुछ काल तक ऐसा प्रलयंकारी नृत्य करने के बाद महाप्रभु का मन प्रिय भाव में प्रविष्ट हुआ है। कहते हैं आगे, तांडव नृत्य शाणी स्वरूपे राज्ञ धील, हृदय जानिया स्वरूप गाई ते लागील। नाचना छोड़कर चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को गाने के लिए आज्ञा दी। उनके मन की बात समझकर स्वरूप दामोदर इस प्रकार गाने लगे। क्या कहते हैं? सेई तपराण नाथ पाइनु, यहाँ लागी मदन दहिन शुरी गेनु। अब मुझे अपने जीवन से स्वामी प्राप्त हो गए हैं। अपने जीवन के इन स्वामी को प्राप्त करने के बाद जिनके बिना मैं कामदेव द्वारा दग्ध हो रही थी और सूखी जा रही थी। ये श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यह कुरुक्षेत्र नामक पुण्य स्थान पर श्री कृष्ण से श्रीमती राधा रानी के मिलन का सूचक है। तो समंत पंचक तीर्थ पर जब गोपियां मिलती हैं भगवान से, वहां उससे पूर्व का जो विरह है, जब वृंदावन से भगवान मथुरा के लिए गमन करते हैं, तदुपरांत अन्य सखियों के संग सदैव श्री कृष्ण का स्मरण करने वाली श्रीमती राधिका रानी यहाँ कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के घनिष्ठ सानिध्य का स्मरण कर
विह्वल हो रही हैं और कहती हैं अब मुझे अपना जीवन वापस मिल गया है। कहते हैं भगवान आगे, ए धुया उच्च स्वरे गाय दामोदर, आनंदे मधुर नृत्य करे न ईश्वर। जब स्वरूप दामोदर इस टेक को जोर जोर से गा रहे थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य आनंद में मग्न होकर ताल पर फिर नृत्य करने लगे। हमें विस्मृत नहीं करना है। आदि लीला अध्याय 3, 4, 5 में जहां हम भगवान के प्राकट्य के कारणों को, गुह्य कारणों को और बाह्य कारणों को श्रवण करते हैं, वहां ये स्पष्ट है कि भगवान इस भक्त स्वरूप को धारण करते हैं क्योंकि भक्त के भाव में वो भगवत प्राप्ति की प्रसन्नता का अनुभव करना चाहते हैं। तो यहाँ जगन्नाथ भगवत स्वरूप को प्रदर्शित कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु का भाव भक्तों का है और भक्तों में भी भक्त शिरोमणि श्रीमती राधा रानी का है। इसलिए स्वरूप दामोदर जो उनके निजी सचिव हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत ये पंक्तियां उन्हें वृंदावन की गोपिकाओं के, जो श्रीमती राधा रानी की सहायिकाएं हैं, उनके भाव में स्मरण करा रही हैं। कहते हैं आगे, धीरे धीरे जगन्नाथ करे न गमन, आगे नृत्य करी चले शचिर नंदन। तब जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे चलने लगा और शची माता के पुत्र आगे बढ़कर रथ के समक्ष नाचने लगे। जगन्नाथे नेत्र दिया सबे नाचे गाय, कीर्तनिया सह प्रभु पाछे पाछे याय। नाचते तथा गाते हुए भगवान जगन्नाथ के सामने जितने भक्त थे वे उन्हीं पर आंखें टिकाए थे। तब चैतन्य महाप्रभु कीर्तनियों के साथ जुलूस के पिछले सिरे तक गए। जगन्नाथे मग्न प्रभु नयन हृदय, श्रीहस्ते युगे करे गीतेर अभिनय। चैतन्य महाप्रभु अपने नेत्रों तथा मन को जगन्नाथ पर, भगवान जगन्नाथ पर टिकाए हुए अपने दोनों हाथों से गीत का अभिनय करने लगे। गौर यदि पाछे चले श्याम है स्थिरे, गौर आगे चले श्याम चले धीरे धीरे। गीत का अभिनय करते हुए महाप्रभु कभी कभी जुलूस में पिछड़ जाते। ऐसे अवसरों पर भगवान जगन्नाथ स्थिर हो जाते। जब चैतन्य महाप्रभु पुनः आगे आ जाते तो भगवान जगन्नाथ का रथ पुनः धीरे धीरे चल देता। ये सुंदर क्रमबद्ध तरीके से रथ यात्रा, जिन्होंने भी सामने से दर्शन किया है उनका अनुभव है कि भक्त किस प्रकार भगवान के रथ की गति के अनुसार उनकी इच्छा को सर्वोपरि मान देते हुए अपने गायन की, नर्तन की गति को संतुलित करते हैं। एई मत गौर श्यामे दोहे ठेला ठेली, स्वर थे श्याम मेरे राखे गौर महाबली। इस तरह चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान जगन्नाथ में यह देखने की होड़ लगी थी कि कौन आगे निकल जाए। किंतु चैतन्य महाप्रभु इतने बलशाली थे कि जगन्नाथ जी को अपने रथ में प्रतीक्षा करनी पड़ती। तो ये कोई व्यक्तिगत रूप से चैतन्य महाप्रभु को और भगवान जगन्नाथ को तुलना नहीं किया गया है। ये इस रूप को प्रस्तुत करता है कि दोनों में कितनी स्पष्टता है, भगवान अपने भक्त के इच्छा का कितना मान रखते हैं। यहां कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी की भूमिका अदा कर रहे हैं। राधा भाव द्वितीय सुवलित भगवान जगन्नाथ कृष्ण है और श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर की ओर ले जाना श्रीमती राधा रानी द्वारा कृष्ण को वृंदावन ले जाने जैसा था। तो चैतन्य महाप्रभु के इस भावावेश को हमें समझने की आवश्यकता है। जो विरह वहां पर गोपियों ने व्यक्त किया है उसकी यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है, जिसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु रथ को उस रूप में देख रहे हैं जैसे द्वारका से आए हुए द्वारकाधीश के रूप में रथ पर आरूढ़ कृष्ण को गोपियों ने देखा था। इसलिए यहां ऐश्वर्य लीला में प्रस्तुत जगन्नाथ जी का रथ भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा माधुर्य लीला का दर्शन करा रहा है। तो ये श्रील प्रभुपाद या तात्पर्य में इसको व्यक्त करते हैं। आगे लिखा है, जब श्रीमती राधा रानी के भाव में पूर्णतया निमग्न चैतन्य महाप्रभु नृत्य की गति में इतनी द्रुत अवस्था में स्वयं को भक्तों के संग रथ के आगे दर्शन की अतिरेकता में
डूबे हुए दिखते तो जगन्नाथ उनके लिए रुक जाते थे। लिखा है ऐसे अवसरों पर भगवान जगन्नाथ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और इस तरह की पारस्परिक होड़ वास्तव में कृष्ण तथा राधा रानी के प्रेम व्यापार का अंग थी। और जब भी भक्त और भगवान की प्रतिस्पर्धा होती है तो शास्त्र प्रमाण देते हैं कि भक्त विजयी होता है। भक्त की विजय में स्वाभाविक रूप से भगवान की विजय है। यदि भगवान की विजय पहले प्रदर्शित कर दी जाएगी तो भक्तों के लिए आशान्वित होने का, अन्य जो भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए आशान्वित होने का अवसर बहुत कम हो जाता है। उन्हें लगता है भगवान तो सदैव विजयी होने, इसलिए भगवान सदैव अपने भक्तों को विजयी करते हैं। इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के लिए लिखा गया है कि वो विजयी हैं। तो ये भौतिक दृष्टि से देखी जाने वाली प्रतिस्पर्धा नहीं है, अपितु यह व्यवहार आध्यात्मिक स्तर पर भक्त और भगवान के भाव विनिमय को प्रस्तुत कर रहा है। कहते हैं, नाचिते नाचिते प्रभु हैला भावांतर, हस्त तुली श्लोक पढ़े करी उच्च स्वर। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तो उनका भाव बदल गया। वे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ऊंचे स्वर से निम्नलिखित श्लोक सुनाने लगे। यह कौमार हर स एव हि वरस्ता, एव चैत्र शपा तेजोन्मीलितमालती सुरभय प्रौढा कदम्बानिला, सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापालीला विधो, वेवारोधसि वेतसि तरुतले चेतसमुत्कण्ठते। जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था वही अब फिर से मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती पुष्पों की सुगंध है और कदम्ब वन की वही मधुर वायु बह रही है। अपने घनिष्ठ संबंधों में मैं वही प्रेमिका हूं, फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर स्थित वेतसी वृक्ष के नीचे वापस जाने के लिए उत्सुक हूँ, यही मेरी उत्कंठा है। तो श्रील रूप गोस्वामी कृत पद्यावली का 386वां श्लोक है यहाँ पर, जो इस समय राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य लीला का हमें दर्शन करा रहा है। यही श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ के है न जाने इहार। स्वरूप दामोदर जो भगवान के कृष्ण लीला में सहायक सखियों में विशाखा देवी है, उनके अतिरिक्त कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बार बार पढ़ रहे थे, किंतु स्वरूप दामोदर के अलावा इसका अर्थ अन्य कोई नहीं समझ सका। ए श्लोकार पूर्वे करी आछि व्याख्यान, श्लोके भावात करी संक्षेपे आख्यान। मैं इस श्लोक की व्याख्या पहले ही कर चुका हूं, अब मैं संक्षेप में इसका वर्णन करूंगा। तो पूर्व में भी यह श्लोक आ चुका है, इसलिए यहाँ पर अध्याय 1 श्लोक संख्या 53, 77 से 80 तथा 82 से 84 कहते हैं, पूर्वे यचे कुरुक्षेत्र सब गोपी गण, कृष्ण दर्शन पाइया आनंदित मन। पहले जब वृंदावन की सारी गोपियां कृष्ण से कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में मिली तो वे परम प्रसन्न हुई। जगन्नाथ देखी प्रभु से भाव उठील, से भावाविष्ट हैया धुया गायो यैला। इस तरह भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु में गोपी भाव जागृत हुआ। इस भाव में मग्न होने के कारण उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा कि वे टेक गाए। अवशेषे राधा कृष्ण करे निवेदन, सेई तुमी सेई आमी सेई नव संगम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ से इस प्रकार कहा, आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा रानी हूँ। हम पुनः उसी प्रकार मिल रहे हैं जिस तरह हम अपने जीवन के प्रारंभ में मिले थे। हमें स्मरण रखना है, चैतन्य चरितामृत कोई सस्ता मनोरंजन का शास्त्र नहीं है। और आरंभ से मेरा अनुरोध रहा है, श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण के उपरांत जहां भगवान के मुखारविंद से निकले तात्विक वचन है जो जीवन जीने की, भक्त के रूप में साधना करने की आचार संहिता है, तदुपरांत श्रीमद् भागवतम पठन श्रवण मनन चिंतन करने की आवश्यकता होती है, जिसमें भगवान और भक्तों की लीलाएं सभी आयामों और दृष्टिकोणों को संचित किए हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक,
वैचारिक सभी पृष्ठभूमियों में भक्त और भगवान की सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित परीक्षित महाराज को, उसकी पुनरावृत्ति सूत गोस्वामी जी द्वारा नैमिषारण्य के जंगल में शौनकादि ऋषियों के सम्मुख, कहीं विदुर और मैत्रेय के संवाद में, कहीं स्वयं उद्धव और विदुर के संवाद में, कहीं किसी राजा को निर्दिष्ट करते हुए नारद मुनि के संवाद में, भगवत गीता के वचन चरितार्थ हो रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। जब हम भगवत गीता श्रवण कर लेते हैं, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्यों के मार्गदर्शन में, तब जहां भगवान के वचन भक्त और भगवान के व्यवहार और कार्य में श्रवण करने की हमें पात्रता, अर्हता, योग्यता के उपरांत चैतन्य चरितामृत के इस प्रदेश में जो भगवान के हृदय को प्रदर्शित कर रहा है, उसमें प्रवेश प्राप्त करने के लिए ये श्रवण है। तो यदि कहीं भी किसी भी समय हमें ऐसा लगा कि हम इन भावों को भगवान के आध्यात्मिक संदर्भ में नहीं श्रवण कर पा रहे हैं और बार बार मस्तिष्क भौतिक स्तर पर इन पंक्तियों को समझने का प्रयत्न कर रहा है या विचार उस ओर जा रहे हैं, तो हमें चैतन्य चरितामृत का श्रवण वहां रोक देना चाहिए। हमें पुनः भगवत गीता और भागवतम की ओर बढ़ना चाहिए, आचार्यों से और अधिक विनयशीलता के साथ चैतन्य चरितामृत श्रवण करने की पात्रता के लिए अनुरोध करना चाहिए और अधिक भगवत सेवा में, भक्तों की सेवा में अपने आप को हमें संलग्न करना चाहिए। इसलिए जब राधा रानी की ये वचन है या भगवान श्री कृष्ण के रूप में जगन्नाथ जी के संग चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार है, तब हमें यह भौतिक स्त्री पुरुष संग के अर्थ में कदापि नहीं समझना है। कहते हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, तथापि आमार मन हरे वृंदावन, वृंदावने उदय कराओ आपन चरण। यद्यपि हम दोनों वही हैं, किंतु आज भी मेरा मन वृंदावन धाम के प्रति आकृष्ट होता है। मेरी इच्छा है कि आप पुनः वृंदावन में अपने चरण कमल रखें। यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, ताहा पुष्पारण्य भृंग पिक नाद शूनी। कुरुक्षेत्र में लोगों की भीड़ है, उनके हाथी घोड़े तथा घर घर करते रथ हैं, किंतु वृंदावन में फूलों के बाग हैं और उनमें मधुमक्खियों की गुंजार तथा पक्षियों की चहचहाहट सुनी जा सकती है। यहाँ राजवेश संगे सब क्षत्रिय गण, ताहा गोप वेशे संगे मुरली वादन। यहाँ कुरुक्षेत्र में आप राजसी वेश में हैं और आपके साथ बड़े बड़े योद्धा हैं, किंतु वृंदावन में आप सामान्य ग्वाल बाल की तरह अपनी सुंदर मुरली लिए प्रकट हुए थे। व्रजे तो मां संगे यही सुख आस्वादन, से सुख समुद्र इहा नहीं एक कण। यहाँ पर उस सुख सागर की एक बूंद भी नहीं है जिसका आनंद मैं वृंदावन में आपके साथ लेती थी। आमालैया पुनः लीला करह वृंदावने, अबे तबे आमार मनोवांछा हयत पुराणे। अतएव मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप वृंदावन आए और मेरे साथ लीला विलास करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु के शब्द हैं, स्वरूप दामोदर इसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। इन वचनों के मर्म को केवल और केवल वो वहां पर समझ रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि नित्यानंद प्रभु नहीं समझ रहे हैं, अद्वैत आचार्य इससे परिचित नहीं है, पर यहाँ मर्यादा है। नित्यानंद प्रभु बलराम है, अद्वैत आचार्य गुरु की भूमिका में है। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस शिष्टाचार का अनुपालन करते हुए, इन दोनों के वहां उपस्थित होते हुए भी इनके संदर्भ में एक अक्षर नहीं प्रस्तुत कर रहे। तो शास्त्र मर्यादा युक्त आचरण करने के लिए जो शास्त्र वर्णित मर्यादा है, उसके अनुसार प्रत्येक क्रम में हमारे जीवन के मर्यादा के विभिन्न स्तंभों को आचार्य अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं और ये सूक्ष्म बिंदु होते हैं जो हमें स्थूल स्तर पर जब हम श्रवण कर रहे हैं तब अपनी ओर से मनन करने के क्रम में प्रयास करना चाहिए कि हम क्या देख सकते हैं। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी केवल निकटस्थ अष्ट सखियों में स्वरूप दामोदर के रूप में चैतन्य लीला में प्रस्तुत पार्षद को यहाँ इस वर्णन में प्रवेश दे रहे हैं।
कहते हैं 132 में, भागवते आछे यछे राधिका वचन, पूर्वे ताहा सूत्र मध्य करी आशी वर्णन। मैं पहले ही श्रीमद् भागवत से श्रीमती राधा रानी के कथन का संक्षिप्त वर्णन कर चुका हूँ। सेई भावावेशे प्रभु पढ़े आर श्लोक, सेई सब श्लोकेर अर्थ नाही बुझे लोक। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस भावावेश में अन्य कई श्लोक सुनाए, किंतु सामान्य लोग उनका अर्थ नहीं समझ सके। स्वरूप गोसाई जाने ना कहे अर्थ तार, श्री रूप गोसाई कैला से अर्थ प्रचार। यहां तक कि कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन श्लोकों का अर्थ स्वरूप दामोदर को ज्ञात था, किंतु उन्होंने इसे प्रकट नहीं किया, क्योंकि जो समय काल है वह चैतन्य महाप्रभु के सम उनके ही समय काल में है। फिर भी रूप गोस्वामी जी ने इस अर्थ को विज्ञापित किया, इसलिए पद्यावली से बार बार हम संदर्भ ले रहे हैं यहाँ पर। स्वरूप संज्ञ यार अर्थ करे आस्वादन, नृत्य मध्य से ही श्लोक करे न पठन। नाचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित श्लोक पढ़ना शुरू किया, जिसका आस्वादन उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ किया। आहुश्चते नलिन्नाभ पदारविन्दं, योगेश्वर हृदि विचिन्त्यमगाध बोधे। आहुश्चते नलिननाभ पदारविन्दं, योगेश्वरे हृदि विचिन्त्यमगाध बोधे। संसार कूप पतितोत्तरणावलम्बं, गेहं जुषामपि मनस्युदिदाय सदा नः। कहते हैं गोपियां इस प्रकार बोली, हे कमल नाभ, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, जो लोग भौतिक संसार रूपी गहरे कुएं में गिर चुके हैं, उनके लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय हैं। आपके चरणों की पूजा तथा उनका ध्यान बड़े बड़े योगी तथा विद्वान दार्शनिक करते हैं। हम चाहती है कि वे ही चरण कमल हमारे हृदयों में भी उदित हों। यद्यपि हम सभी गोपियां गृहस्थी के कार्यों में संलग्न रहने वाली सामान्य स्त्रियां हैं। गोपियां यहाँ अपने आप को किसी वेद, पुराण, शास्त्रार्थ, दर्शन से अनुप्राणित प्रकांड पंडित की श्रेणी में नहीं रखती हैं। गोपियां कह रही हैं, पर उनका ज्ञान समझने की बात है। वेद वेदांत का दर्शन जानने के पश्चात भी जीव भ्रमित रहता है, ब्रह्मा श्रेष्ठ है, विष्णु श्रेष्ठ है या महेश श्रेष्ठ है। गोपियों को यह भ्रम नहीं है। गोपियां कहती हैं कमल नाभ। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान की नाभि से निकले कमल दल पर उपस्थित, जो ब्रह्मा जी का आज भी हम प्रस्तुत स्वरूप देखते हैं, वो बताया गया है। इस जगत में बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सुरक्षा का प्रबंध करने के लिए सभी प्रकार के यत्न करता है, और अत्यधिक निरक्षर व्यक्ति भी अपने को सुरक्षित रखने का, अपने भावी जीवन के लिए कुछ ना कुछ निवेश करने का प्रयास करता है। गोपियां हमें यहाँ संकेत कर रही हैं, इस जगत में सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली, सबसे सुरक्षित निवेश क्या है? भगवान के श्री चरणों में अपने आप को रक्षित करने की प्रार्थना। आज तक शास्त्र का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जहां भक्त, और भक्त शब्द बहुत महत्व का है, जहां भक्त ने भगवान का आश्रय लिया हो और भगवान ने उनकी रक्षा ना की हो। इस जगत का बड़ा सा बड़ा सुरक्षा चक्र नष्ट हो जाता है, अयोग्य साबित हो जाता है, पर भगवान के शरण में रहने वाले जीवों के लिए हरिनाम के रूप में जो सुरक्षा चक्र है, वह कभी नहीं, किसी काल में नहीं और किसी के लिए नहीं अप्रभावी हुआ है। तो यहाँ गोपियां प्रस्तुत कर रही हैं उस गूढ़ रहस्य को कि कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के परे हमारी एकमात्र विनती भगवान के श्री चरणों में है कि उनके चरण कमलों से हमारा ध्यान कभी भी विस्मृत ना हो। गोपियां कृष्ण को सदैव अपने पास रखना चाहती हैं, और इस प्रकार उनके मन में कृष्ण भावनामृत अवस्था सदैव प्रस्फुटित रहती है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, ऐसी शुद्ध कृष्ण भावना केवल वृंदावन में ही प्रकट होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव से संतृप्त अपने मन की बात बताने लगे। आगे उल्लेख है, अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक करी जानी,
ताहा तोमार पद द्वय कराह यदि उदय, तबे तोमार पूर्ण कृपा मानी। श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अधिकांश लोगों के लिए मन तथा हृदय एक होते हैं, किंतु मेरा मन कभी भी वृंदावन से अलग नहीं होता। अतएव मैं अपने मन और वृंदावन को एक मानती हूँ। मेरा मन पहले से वृंदावन है, और चूंकि आप वृंदावन को पसंद करते हैं, तो क्या आप अपने चरण कमल वहां रखेंगे? इसे मैं आपकी पूर्ण कृपा मानूंगी। अनुरोध है, रथ यात्रा चल रही है, भगवान जगन्नाथ का रथ गुंडिचा मंदिर की ओर बढ़ रहा है, और चैतन्य महाप्रभु इस भावमग्न अवस्था में है, जैसे कुरुक्षेत्र से वर्तमान जो भौगोलिक स्थिति है उसमें भी हम देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा के पास के स्थान, जहां दिल्ली हरियाणा जितनी भी हम दूरी देखें, वहां से वृंदावन तक जब कार्तिक में गोवर्धन परिक्रमा होती है, तब भक्त समंत पंचक तीर्थ से आरंभ करते हुए अपने आप को पैदल लेकर आते हैं वृंदावन की भूमि में, इस भाव के साथ जैसे हम द्वारकाधीश के रथ को लेकर आ रहे हैं। और उसके पश्चात उन्हें गोवर्धन परिक्रमा जब स्वयं कर रहे होते हैं, तो कृष्ण को हृदय में लेकर इस भाव से कर रहे होते हैं, जैसे हम कृष्ण के साथ पुनः गोचारण कर रहे हैं, हम कृष्ण के साथ पुनः विभिन्न लीलाओं में अपने आप को संलग्न कर रहे हैं। क्षमा कीजिए। प्राणनाथ शून्य मोर सत्य निवेदन, व्रजा मार सदन ताहा तुम्हार संगम, ना पाइले ना रहे जीवन। यहाँ तीन पंक्तियां दी है, कहते हैं, हे प्रभु कृपया मेरी सच्ची विनती सुने। मेरा घर वृंदावन है और मैं वहां आपका सानिध्य चाहती हूँ, किंतु यदि मुझे सानिध्य नहीं मिला तो मेरा जीवन दुर्भर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में मथुरा में प्रवेश कर जाते हैं लीला के इस उपक्रम में, और वहां से द्वारका और फिर वहां से अनेक आवश्यक गतिविधियों में संलग्न है, पर श्रीमती राधा रानी सदैव वृंदावन में रहती हैं। इसलिए भक्तों के जो स्थानीय प्रिय पंक्तियों में प्रतिदिन गायन होता है, उसमें है ठकुरानी हमारी श्री राधिका रानी। तो भक्तों के लिए श्रीमती राधिका रानी सर्वस्व है, क्योंकि श्रीमती राधिका रानी ने वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण की स्मृति को अक्षुण्ण रखा है। इसलिए यह कहती है यहाँ पर राधा रानी कि वृंदावन तो मेरा घर है, मैं आपका सानिध्य चाहती हूँ। श्रील प्रभुपाद इसे आध्यात्मिक दृष्टि से, हम सभी के लिए साधना की दृष्टि से पंक्तियां प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, यदि मनुष्य का मन कृष्ण संबंधी विचारों से, कृष्ण के लिए भावों से और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा से नहीं भरा रहेगा, तो उसका मन भौतिक कार्यकलापों से भर जाएगा। जिन्होंने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए हैं, उनके विषय में सोचना बंद कर दिया है, उन्हें कृष्ण का चिंतन करने की अभिलाषा बनाए रखनी चाहिए। कृष्ण के बिना मनुष्य नहीं रह सकता, जिस तरह वह अपने मन के लिए किसी मनोरंजन के बिना नहीं रह सकता। इसलिए जो भक्ति में संलग्न है, रहने के लिए प्रयत्नशील हैं, हमारे आचार्य नृत्य के द्वारा, विभिन्न कीर्तन के द्वारा, वाद्य यंत्रों के अभ्यास के द्वारा, भोजन पकाने से लेके भगवान के श्रृंगार की सेवाओं द्वारा, पुस्तक लिखने और पढ़ने की सेवाओं द्वारा, विभिन्न भौतिक जगत में भी हम इन्हीं प्रकार का मनोरंजन कर रहे हैं। हम कहीं कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, कहीं कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, कहीं कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, कहीं कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो हमें हमारे स्तर का मनोरंजन दे सके। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सब कुछ कृष्ण को रखकर केंद्र में जब किया जाता है, तो उसे कृष्ण भावनामृत होना कहा जाता है। और इसलिए आचार्य हमें वो स्तर प्रदान कर रहे हैं,
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में वो समुदाय, वो संघ प्रदान कर रहे हैं जिसमें हम भक्तों के संग इसका अभ्यास कर सकें। कहते हैं, पूर्वे उद्धव द्वारे एबे साक्षात हमारे, योग ज्ञाने कहिला उपाय, तुम्ही विदग्ध कृपामय जानह अमार हृदय, मोरे एछे कही तेना युयाय। हे कृष्ण, जब आप पहले मथुरा में रह रहे थे तब आपने मुझे योग तथा ज्ञान की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेजा था। अब आप स्वयं वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, किंतु मेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में ज्ञान योग या ध्यान योग के लिए कोई स्थान नहीं है। यद्यपि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी ज्ञान योग तथा ध्यान योग का उपदेश दे रहे हैं, ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है। तो वो बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जहां पर भगवान ने उद्धव को भेजा था और उद्धव ने कहा था कि ध्यान, नेत्र बंद करके पद्मासन की मुद्रा में बैठकर अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को एकाग्र चित्त करके अर्धनिमीलित नेत्रों से नासिका के अग्रभाग पर ध्यान केंद्रित करते हुए भगवान के बारे में चिंतन करोगे तो तुम्हें कृष्ण का दर्शन हृदय के भीतर होगा। और गोपियों ने कहा था, हम अशिक्षित नारियां हैं, ऐसा कोई वैदिक ज्ञान हमारे पास नहीं है, पर तुम्हें ये सब कृष्ण का ध्यान करने के लिए तुम्हें ये सब करने की आवश्यकता होगी उद्धव। हम तो जहां देखती हैं हमें कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। बहुत सुंदर विषय है ये। ज्ञान योग और ध्यान योग की महत्ता कम नहीं बताई जा रही है यहाँ पर। व्यवहारिक दृष्टि से हम कब तक, यह शरीर प्राप्त होने के उपरांत हम व्यवहारिक रूप से भक्ति कैसे कर सके, इसका दर्शन करा रही है गोपियां। तो इस श्लोक से, इस विषय से हम सभी अगले सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। छंद संख्या 139 के इस अनुवाद के तात्पर्य से ही हम आगे बढ़ेंगे, जहां श्रील प्रभुपाद ने प्रथम पंक्ति में कहा है, जो कृष्ण के विचारों में सदा मग्न रहते हैं उन्हें परम सत्य की खोज करने के लिए कोई योग की विधि सुहानी नहीं लगती, क्योंकि वह तो भगवान के बारे में सुनना, देखना, उनके लिए कार्य करना, सदैव उनकी उपस्थिति का अनुभव करना, ये प्रिय लगता है। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देंगे। मेरा अनुरोध रहेगा, किसी प्रकार की असहमति के लिए, किसी प्रकार की टिप्पणी के लिए आप जहां जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।